और इसी बीच खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद चुनाव आयोग 2020 से इस कवायद में जुटा है कि कम से कम दागी उम्मीदवार मैदान में उतरे। लेकिन इस मामले में सारे दल एक दूसरे को चुनौती देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ने सख्त लहजे में कहा है कि दागी उम्मीदवारों को 3 बार लोकप्रिय स्थानीय अखबारों में इसका ब्यौरा देना होगा कि उनके ऊपर कितने आपराधिक केस दर्ज हैं, यानी मुकदमे। और इतना ही नहीं, पार्टियों को भी अपनी वेबसाइट पर प्रमुखता से बताना होगा कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो दागी प्रत्याशी को ही उन्हें चुनना पड़ा। तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अब दागी नेताओं को चुनाव लड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 राज्यों के महासमर से पहले चुनाव आयोग ने दागी उम्मीदवारों पर सख्त फरमान सुनाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले प्रत्याशियों को कम से कम 3 बार स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय अखबारों में आपराधिक पृष्ठभूमि का ब्यौरा प्रकाशित कराना जरूरी होगा। इसके अलावा जिस राजनीतिक दल ने ऐसे दागी कैंडिडेट को टिकट दिए हैं, उन्हें भी जनता को साफ साफ बताना होगा कि क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड के अलावा उनके पास दूसरा कैंडिडेट कोई नहीं था। सी विजिल के माध्यम से कोई भी शिकायत कर सकता है किसी भी तरीके की इंड्यूसमेंट की, और जिसके पास हम 100 मिनट में पहुंचेंगे। और इसका प्रयोग में रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस में हमें काफ़ी शिकायतें मिली हैं और इंड्यूसमेंट रोकने में भी मदद मिली है। नो योर कैंडिडेट्स, ये हम हर स्टेट में दिखा चुके हैं कि किसी की भी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अपने बारे में 3 बार न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा, और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भी आगे बढ़ के ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ताजा रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी के 1356 विधायकों में 479 विधायकों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हैं, जिसमें 337 विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो 719 विधायकों में 334 पर आपराधिक मामले हैं। इनमें भी 194 विधायकों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के 112 विधायकों में 72 विधायक दागी हैं, जिसमें 48 पर गंभीर मामले दर्ज हैं। उधर आरजेडी के 80 में से 59 विधायक दागी हैं, जिसमें 49 पर गंभीर मामले दर्ज हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो 161 में से 93 विधायक दागी हैं, जिनमें 58 आम आदमी पार्टी विधायकों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। इन आंकड़ों के बावजूद हर चुनाव में राजनीतिक दल दागियों और अपराधियों को जिताऊ समीकरण की वजह से टिकट देने पर मजबूर दिखते हैं। सवाल है कि चुनाव आयोग के सख्त रवैये से क्या इस बार दागियों की संख्या में कमी देखने को मिलेगी। जितने भी चुनाव हुए हैं, ये बात हमेशा कही तो जाती है कि दागी उम्मीदवारों को लेकर राजनीतिक दलों को सभी दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। मीडिया में और अपनी वेबसाइट पर उनके बारे में सारी जानकारियां प्रमुख रूप से देनी होंगी, ताकि मतदाता ये देख सके कि वो जिस उम्मीदवार को वोट डालने जा रहा है उसमें से उनके ऊपर कैसे आरोप लगे हैं, क्यों आरोप लगे हैं, यानी वो अपना मन बना सके। लेकिन ऐसा पार्टियों के वेबसाइट्स पर या फिर मीडिया के अखबारों के पन्नों पर बहुत कम देखने में आ रहा है। नहीं के बराबर दिख रहा है कि राजनीतिक दलों ने इसमें भी ईमानदारी बरती हो। कैमरामैन प्रेमचंद के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।